ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आप में आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। कुंभ राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, वक्री होने का मतलब ही होता है उल्टा होना ग्रह, और शनि महाराज जब उल्टे हो जाए तो समझने क्या प्रभाव हो सकता है। लेकिन शनि का प्रभाव क्या होगा उसको समझने के बाद उसके उपाय यदि कर लें तो आप बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं है कि शनि सबके लिए ही वक्र होकर, शनि तो वक्री हो रहा है, सबके लिए अशुभ प्रभाव करेगा, नहीं। यदि हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, किन कुंभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव खराब होगा वो भी आपको समझ लेना चाहिए। शनि महाराज जो विशेष तौर पर 17 जनवरी को परिवर्तित होकर 2023 में 30 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश करें और उसके बाद अपनी गति पे लगातार चलते चले जा रहे थे, और अब 17 जून को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, यानी जिस गति से आगे बढ़े थे उसी गति से धीरे धीरे वापस उन्हीं अंशों में जाने वाले हैं। स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत 4.5 महीने के लिए वक्री होंगे। छोटा मोटा वक्री नहीं है, 4.5 महीने के लिए शनि महाराज वक्री होंगे। 4 नवंबर तक ये शनि वक्र गति से पीछे 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 चलते चले जाएंगे। जिस गति से आगे बढ़ रहे थे, और इस स्थान पर विशेष तौर पे आपके तो लग्नेश हैं, और लग्न में के स्वामी होकर वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको उत्थान के कई प्रकार के योग बनाने की स्थिति दे रहे थे। ऐसे में क्या कुछ करने के योग दिखाई देते। जब ज्योतिष अध्ययन की जाती है तो इस बात को समझाया जाता है कि शनि जब वक्री होते हैं तो क्या करते हैं, शक्ति संपन्न ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि जो गाड़ी का जो गियर होता है, वो फ्रंट गियर, आगे वाला जो गियर होता है, और पीछे वाला गियर। कई बार गाड़ी जब फंस जाती है किसी गारे वगैरह में, गीली मिट्टी में, तो आगे चलाने से गाड़ी निकलती नहीं, लेकिन बैक गियर लगाने से गाड़ी बिल्कुल तेज़ी से और बढ़िया काम करने शुरू कर देती है और बढ़िया तरीके से निकल जाती है। तो ऐसे में ये प्रभाव शनि का होता है। ऐसे में सबसे पहले समझना पड़ता है कि शनि महाराज ओवरऑल कुंडली में कर क्या रहे हैं, कहाँ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। राशि के अनुसार से हमने समझा कि गोचर में क्या प्रभाव है, लेकिन मूल जन्मपत्री में शनि महाराज कहाँ स्थित है उसके बाद भी विचार करने की आवश्यकता होती है कि कैसी स्थिति से क्या सा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। जो ये दिखाई दे रही है शनि की स्थिति, ऐसे में शनि का विशेष तौर पर यहाँ पर आपके स्वभाव में कई प्रकार की गंभीरता उत्पन्न कर देगा, और कई शनि का जो ये प्रभाव योग दिखाई देता है, लेकिन मित्रों से कई प्रकार से दूरी बना योग बना सकता है। और ऐसे में एक समस्या उत्पन्न कर सकता है शनि महाराज कि आपके विचारों में ऐसी बात ला सकता है कि आप अपने विचारों में बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं। कल आप सोच रहे थे कि पॉजिटिविटी की तरफ, और आपके विचारों में एकदम 180 डिग्री का परिवर्तन आने का योग बन सकता है शनि के वक्री होने की स्थिति के कारण से। शरीर में वात रोग परेशान करने के योग दे सकते हैं, इससे आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि इस वक्त जो पड़ रही है विभिन्न भावों में पड़ रही है, और शनि की वक्र गति में आने से उनकी दृष्टि में भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसके कारण से राज्य भय संबंधित समस्याएं भी कुंभ राशि वालों को परेशान करने के योग दे सकती है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है ग्रह का प्रभाव आपके लिए क्या कुछ होने के योग बन रहे हैं। खाली शनि का ही नहीं परिवर्तन, वो तो चलो समझ लिया जाए शनि का परिवर्तन कैसा है क्या है, लेकिन यहाँ तो मंगल और शनि की जो युति परस्पर लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी, वो एक विशेष तौर पर आग में घी डालने का प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। शनि महाराज पहले अभी जो समझें तो मई के अंदर 10 मई से कर्क राशि में गए। कर्क राशि में शनि मंगल नीच के हो गए, और वहाँ नीच के जाने के बाद मंगल शनि के साथ उन्होंने षष्टक 6ठे 8वें का योग बनाया, और उसमें शनि महाराज ने विशेष तौर पर ये प्रभाव उत्पन्न किया कि आपस में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करी। उसके बाद शनि मंगल जो है, शनि तो 17 तारीख को वक्री होंगे, लेकिन 17 जून को जब शनि वक्री होंगे, और उसके बाद 30 जून को मंगल भी स्थान परिवर्तन कर कर आगे निकल जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, और वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, वो स्थिति भी खराब कर देंगे। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ बरतने की ज़रूरत है, और ये स्थिति बनी रहेगी 18 अगस्त तक। तो ऐसे में विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी कारण से गलत कार्य ना कीजिएगा। कोई भी गलत तामसिक पदार्थ का सेवन, गलत रास्ते पे जाना, गलत प्रकार से धन को कमाने का प्रयास करना, मंदी सोच रखना, गलत सोच रखना, गलत बात को सोचना, विचार करना, ये आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा रुसवाई, बहुत सारे कार्य उल्टे हो सकते हैं आपके। जिस गति से कार्य अच्छे होने शुरू हुए हैं,
अभी तो बहुत अर्ली स्टेज थी कि अभी तो शनि परिवर्तित हुए थे और जहां उन्होंने गति पकड़ने का प्रयास किया उससे पहले ही शनि वक्री हो गए। तो वापस का खाया था, यानी आप ABCDEFGH से कर कर वापस 8 9 7 वापस गति धीरे वापस आती दिखाई दे रही है। लगेगा कि अच्छा होना शुरू हुआ तो फिर दोबारा वापस होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में सबसे पहले आवश्यकता है कुछ खास उपाय कर लेने की। ऐसे में कुछ खास उपाय कर कर आप शनि महाराज को की स्थिति को, मंगल की स्थिति को ठीक करने के योग बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो खास तौर पर एक ध्यान रखें, गरीबों की सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। जितनी गरीबों की सेवा करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल्याणकारी योग बनेंगे, उन्नति के योग बनेंगे, आगे स्थितियों को ठीक करने के योग बनेंगे। झगड़े से दूर रहते हुए कार्य करें। जब क्योंकि मंगल और शनि का टकराव आमने सामने होगा लग्न और सप्तम भाव में, तो ऐसे में कुछ अननेसेसरी के झगड़े, क्लेश, दूसरों के झगड़ों से आपको कष्ट होने के योग दिखाई देंगे। तो ऐसे में देखिए विश्व में भी भयावह स्थिति बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत में इलेक्शन है कई स्टेट्स में, और ऐसे में इन सब स्थिति में उठापटक की स्थिति रहेगी। बहुत अद्भुत प्रकार की स्थिति उठापटक की दिखाई देती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं इन ग्रहों के कारण से। साथ साथ युद्ध की स्थिति भी परेशान करने की स्थिति दे सकती है। तो ऐसे में आप अपने कष्टों को ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी को विशेष तौर पर चोला चढ़ाने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाने का प्रयास करें, हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाने का प्रयास करें। हर मंगलवार, हर शनिवार इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास करें। साथ साथ एक सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप हनुमान जी के मंत्र को से यज्ञ करें। ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए नित्यप्रति उसका एक माला से हवन कर लिया करें। देखिए हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि के तमाम कष्ट दूर हो सकते हैं। तो हवन करने से क्या होता है, यज्ञ करने से क्या होता है, आपके मंत्र का प्रभाव 100 गुना अधिक हो जाता है। जितना आपने यज्ञ किया उससे 100 गुना अधिक प्रभाव। आमतौर पर हम दान के भी कई उपाय बताते हैं, लेकिन दान के साथ समस्या क्या है, किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया या अनुपयुक्त व्यक्ति को दान दिया। गलत व्यक्ति को दान देंगे, वो उसने गलत शराब वराब में उड़ा दिया तो आपको कष्ट होने के योग बनेंगे। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें स्वयं उस आहुति को, जो अन्न है उसकी दान जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ भगवान ही ना उसके लिए, वो साक्षात अग्नि माध्यम है उस तक यज्ञ पहुँचाने का। तो आप ऐसे में उस श्रेष्ठ काम को करने का प्रयास करें। ओम हंग हनुमतये स्वाहा, ओम हंग हनुमतये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका यज्ञ करने का प्रयास करें। हम हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से इन यज्ञों को कराते हैं, इन समस्त मंत्रों का प्रयोग करते हुए, और आशा करते हैं इन मंत्रों का प्रयोग करके आप भी यज्ञ का प्रयोग करके आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे कि बहुत सारे ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए आपकी ओवरऑल जन्मपत्री, आपके हाथ को, आपकी मस्तिष्क की रेखाओं को सब समझने की आवश्यकता है, और उसके बाद इन ग्रहों को समझना चाहिए। लेकिन स्थिति जो है वो कई कारण से अच्छी नहीं दिखाई देती। ऐसे में एक सावधानी के साथ कुछ उपाय करेंगे तो आप बिल्कुल निर्द्वंद भाव से अपने कष्टों को दूर करने के योग बना पाएंगे। धन्यवाद।